माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट जस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की बेस है ये, क्योंकि पहली बार कोई लॉ सुन रहे होगे और काफी सारे आगे के लॉज पीछे के लॉ पे बेस्ड होते हैं। तो अगर हम यूनिट कर रहे हैं, अभी पूरी यूनिट है, एक इंट्रोडक्शन टू माइक्रो वो फर्स्ट यूनिट थी, अब आगे की यूनिट है यूनिट 2 कंज्यूमर्स बिहेवियर। तो जो आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में सीखेंगे वो थ्योरी ऑफ डिमांड में अप्लाई होगा, जो थ्योरी ऑफ डिमांड में सीखेंगे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अप्लाई होगा। तो ये 3 चैप्टर्स इंटर रिलेटेड रहेंगे, ये तीनों चैप्टर्स इंटर रिलेटेड रहेंगे। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, गैप मत आने देना, चाहे दुनिया में कुछ मर्जी हो रहा हो, आपके स्कूल में कोई चैप्टर चल रहा हो, मुश्किल नहीं होता, दिन में हाफ एन आवर, दिन में हाफ के स्टार्ट चल रहा है, आप स्टार्ट्स पे फोकस करो, इसके लिए बस दिन में हाफ एन आवर भी निकाल लोगे हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए प्लीज, ठीक है ना। बट हाफ एन आवर इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी हाफ एन आवर 45 मिनट्स आप वो कर रहे होगे अगर आपका कुछ और आ रहा है, इसमें गैप मत आने देना, बाद में अपने आप को दिलासा दे रहे होगे मेरे स्कूल में स्टार्ट चल रहा था इसलिए मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाया। जब मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट ही कितनी छोटी सी है तो मुश्किल नहीं है, टाइम क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा भी फेवरेट है ये चैप्टर, क्योंकि एक्चुअली इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट यहां से आप अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। यूनिट का पूरा नाम कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम वो पूरी यूनिट का नाम है। उस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे जाने से पहले कुछ टर्म्स अंडरस्टैंड करेंगे, क्या है कंज्यूमर, कौन होता है। अ कंज्यूमर इज द decision maker, main decision maker of consumption pattern. A consumer is one who buys goods and services for satisfaction of wants. Why do you consume goods and services? To satisfy wants. Simple. To satisfy wants. Maximization of satisfaction. Consumer का एक ही ऑब्जेक्टिव है, maximization of satisfaction. Among the available options आप वो चीज चूज करोगे जिसमें आपको satisfaction maximum हो रही हो। He takes decisions with regard to the kind of goods to be purchased in order to satisfy his wants. So satisfaction would be the keyword when we talk about the consumer's satisfaction of wants. The main objective is to get maximum satisfaction from spending his income, which is limited. So spending the limited resources on the among the available options, purpose क्या है, main objective क्या है, to get the maximum satisfaction on various goods and services. A consumer is generally understood as an individual. Consumer कौन होता है, individual. क्या सर इंडिविजुअल मतलब, क्योंकि वो बोल रहे एक होते हैं कंज्यूमर, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स। तो कंज्यूमर इज रेफर्ड टू एज एन इंडिविजुअल, प्रोड्यूसर्स विल बी रेफर्ड टू एज फर्म्स, बिजनेस एंटिटीज। तो इसलिए यहाँ पे टर्म इंडिविजुअल, वहां पे टर्म फर्म, फर्म बिजनेस एंटिटी को, कंपनीज को फर्म्स भी बोला जाता है। But in reality, consumer consists of individuals or group of individuals or institutions. But here they will be referred to as consumers or individuals. हो तो कुछ भी कह रहा है कि consumer जो normally it is referred to as individuals, but कौन-कौन consumer हो सकता है? Consumer का मतलब क्या होता है? जो consume कर रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी है, मैं consumer हूँ या producer हूँ? मैं कंज्यूमर हूं या प्रोड्यूसर हूं? मैं यहाँ पे इस रूम में कंज्यूमर हूं या प्रोड्यूसर? मैं तो प्रोड्यूसर हूं ना, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग सर्विसेज हियर, यू आर द कंज्यूमर्स, बट एज अ बिजनेस एंटिटी आई एम ऑल्सो कंज्यूमिंग अ फ्यू थिंग्स। तो कंजम्पशन मे बी डन बाय इंडिविजुअल्स और बाय इंस्टीट्यूशंस एज वेल, बट generally consumers will be referred to as individuals,
producers will be referred to as firms. But in reality, consumers may be individuals or group of individuals or an institution. Yes or no? I am consuming a lot of things, but in the capacity of a producer. As the resources are limited in relation to unlimited wants, a consumer has to follow some principles or laws in order to attain the highest satisfaction level. The two main approaches to study consumers equilibrium, दो main approaches. Consumers equilibrium, when the consumer maximizes his satisfaction. आगे जाके हम actual definitions पढ़ेंगे, but consumer equilibrium का मतलब क्या होता है? Forget about the consumer, forget about the producer. Equilibrium का मतलब क्या हो सकता है? कौन ट्राई करना चाहेगा कि state of equilibrium? Equilibrium means balance. Equilibrium means state of rest. तो state of rest वो मतलब कि बस मजा आ गया, तो वो होती है state of rest, where your as a consumer your satisfaction is maximum, as a producer your profits are maximum. तो सबकी state of rest अलग होगी. आपकी state of rest कुछ और हो सकती है, 10 घंटे सो लिए मजा आ गया, कुछ भी हो सकता है. State of rest मतलब best possible scenario, best possible scenario, perfect balance आपने maintain किया. तो consumer equilibrium में consumers equilibrium study करने की दो approaches हैं. एक है cardinal approach और एक है ordinal approach. Cardinal approach जब maximum satisfaction, तो आगे जाके अभी हम बड़ी जल्दी एक term सीखने वाले हैं, utility. इस चीज की utility क्या है? आपने iPhone 13 तो ले लिया, उसकी यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मीनिंग होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. यूटिलिटी मतलब वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. तो आपने फोन लिया तो आपकी एक वांट सैटिस्फाई हुई, यस और नो? बट आपको उससे कितनी सैटिस्फैक्शन मिली, क्या वो मेजर हो सकता है? क्या उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है? कि आप आए, एक ऑप्शन था पैदल आए, एक ऑप्शन था कि रिक्शे पे आए. तो रिक्शे पे आए तो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, यस और नो? कितनी मिली? 10 रुपए की. कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? क्या उसको क्वांटिफाई, पॉइंट इज क्या उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, बट उन्होंने क्वांटिफाई करा. कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब ही होता है when the utility can be measured in utils. तो दो अप्रोचेस हैं. एक अप्रोच कहता है कि सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जा सकता है इन यूटिल्स. तो यूटिल्स हो गई मेजरमेंट ऑफ, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी करने की दो अप्रोचेस, एक कार्डिनल अप्रोच जो कहता है कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, और एक ऑर्डिनल अप्रोच जो कहता है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता. तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा लॉजिकल कौन सी होगी? ऑर्डिनल अप्रोच जो कहता है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता. आप खाना खाने गए, आपके पास ऑप्शन था कि आप चिकन बर्गर ले लो, आपके पास ऑप्शन था कि आप वेज बर्गर ले लो, या आपके पास ऑप्शन था कि आप गार्लिक ब्रेड ले लो, या स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड ले लो, या पिज्जा ले लो, कुछ भी ले लो. तो आप क्या लोगे? पिज्जा आपने ले लिया, कितनी सेटिस्फैक्शन मिली आपको? क्या क्वांटिफाई किया जा सकता है? नहीं. लेकिन अगर मैं पूछूं कि अच्छा बताओ आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? क्या है? पिज्जा. सेकंड प्रेफरेंस बर्गर, वेज या चिकन? थर्ड ऑप्शन स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड. वेज बर्गर बोला ना आपने, ठीक, तो वेजिटेरियन. ओके, पॉइंट इज आप क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते, बट रैंक कर सकते हो. तो इसलिए ऑर्डिनल यूटिलिटी ये कहती है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, बट वी कैन रैंक आवर प्रेफरेंसेस, कि ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, ये मेरी थर्ड प्रेफरेंस है कि नहीं? लॉजिकल. तो इसीलिए हम स्टडी दोनों करेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कार्डिनल अप्रोच, उसको यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी, वन कमोडिटी टू कमोडिटी. एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोला जाता है. वो कहता है कि यूटिलिटी मेजर नहीं हो सकती,
बट प्रेफरेंसेस रैंक हो सकती। तो अभी हमने जनरल टर्म्स डिस्कस करी, अब एक एक करके बात करेंगे। पहले हम स्टडी करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्या आपको इंट्रो दिया कार्डिनल का? वेयर दे अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कार्डिनल का मतलब क्या होता है। मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी।